अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम क्यूसेल सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए डेस्कटॉप के ऊपर आइकन बना हुआ है क्यूसेल। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं, लॉगिन स्क्रीन हमारे पास नज़र आ जाएगी। इसमें हम जो आप लोगों का पासवर्ड होगा जस्ट वो आपने लिखना है। हर बंदे का अलग पासवर्ड होगा। पासवर्ड लिखने के बाद एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा कि आपका बिजनेस किस जगह पे खड़ा है, कि आज आपकी सेल कितनी है, कितने बंदों से आपने पैसे लेने हैं, कितनों को आपने देने हैं, आपका ग्रोथ मंथली चार्ट वो क्या है, तो इस तरह आ जाता है। टॉप आइकन में सबसे पहले परचेज़ है। आप यहाँ पे परचेज़ डालते हैं कि डीलर का नाम लिख के, फिर प्रोडक्ट का नाम लिख के और सर्च करते जाते हैं, ये हो जाता है। इसके बाद इसको क्लोज़ करके हम अगले मॉड्यूल में जाते हैं। परचेज़ रिटर्न है कि जो स्टॉक आपने मंगवाया वो किसी वजह से डैमेज आया है, किसी वजह से भी आपने वापस करना है तो आप परचेज़ रिटर्न करेंगे। सेल मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेल ऑप्शन आ रहा है कि जो भी किसी कस्टमर को आपने माल बेचना है तो उसका आप नाम लिखेंगे। अगर वो नया है तो आप प्लस के साइन पे क्लिक करके नया भी ऐड कर सकते हैं। पर प्रोडक्ट आप डिस्काउंट दे सकते हैं, ओवरऑल बिल के ऊपर डिस्काउंट दे सकते हैं, बिल को होल्ड पे लगा सकते हैं, कैश बिल बना सकते हैं, क्रेडिट बिल बना सकते हैं। सेल रिटर्न, जो भी स्टॉक आपने मार्केट में दिया है वो अगर वापस आ गया किसी वजह से, रेट फ़र्क की वजह से या डैमेज की वजह से या एक्सपायरी की वजह से, तो आप सेल रिटर्न डालेंगे। और इसमें भी सेम आपने जस्ट कस्टमर का नाम लिखना है और जो प्रोडक्ट है वो आपने लिखना है और एंटर करते जाना है और लास्ट पे आपने बताना है कि बिल कैश है या क्रेडिट है। अगले मॉड्यूल में जाते हैं तो हमारे पास है इन्वेंट्री। यहाँ पर आपका जो भी बिज़नेस का स्टॉक होता है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। इसमें आपके पास हमें जो एक्स्ट्रा फीचर है हमने इसमें रखे हुए हैं वो ऑडिट रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। इस तरह वैल्यूएशन रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि आपके पास इस तरह में कितना स्टॉक है और उसकी कितनी मालियत बनती है। कंपनी वाइज आप स्टॉक चेक कर सकते हैं, इसी तरह कैटेगरी वाइज आप स्टॉक चेक कर सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ है हमारे पास। क्लोज़ करके हम अगले ऑप्शन में जाते हैं, कस्टमर एडजस्टमेंट। तो आप यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख के अगर उसके खाते में मज़ीद ऐड करना है तो पेमेंट सेलेक्ट करेंगे और अगर आपने उसके खाते में से लेस करना है तो आप रिसीव सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आपने बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई है तो डिपॉजिट से होगा कि उसके अकाउंट से लेस हो जाएगा, विड्रॉ में मज़ीद उसके लेजर में प्लस हो जाएगा। यहाँ बैंक सेलेक्ट करेंगे, जो भी बैंक होगा वो आ जाएगा। अगले मॉड्यूल में हम जाते हैं तो अगले हमारे पास है ट्रांजैक्शन। जो भी आपने बिल बनाए हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसी तरह प्रीवियस किसी दिन के चेक करने हो तो हम प्रीवियस कोई भी हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, लोड पे क्लिक करेंगे तो उस दिन की ट्रांजैक्शन हमारे पास नज़र आ जाएंगी। अगर ठीक है, इसी तरह अगर मैं व्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास रिपोर्ट नज़र आ जाएगी कि आपके पास टोटल कितना। ये एंड पेज में हमने क्लिक किया, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये हमारे पास पूरी डिटेल आ रही है। इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं तो बैकअप। ये डिफ़ॉल्ट बैकअप जो एक आपने लोकेशन दी होगी, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसी लोकेशन में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। डे क्लोज़ में आपके पास जो भी दिन की क्लोजिंग है वो यहाँ पर आ रही होगी कि आज पूरे दिन में इतनी कैश इन हुई है, इतनी कैश आउट हुई है। जो यहाँ पर अमाउंट आ रही होगी वो अमाउंट आप डिफरेंस में लिख देंगे ताकि एंड पर आप बता दें कि कैश ड्रॉर खाली हो गया, जो आपने ऑनर को देना था या बैंक में जमा कराना था वो करवा दिया। रिमार्क्स में आप लिख देंगे कि पेमेंट बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो वो आप लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद हम आगे साइड मेन्यूज़ हमारे पास हैं। इसमें डैशबोर्ड है, वो हमें नज़र आ रही होती है। पीपल, यहाँ पर हमारे पास जितने कस्टमर हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। कस्टमर की आउटस्टैंडिंग देखनी हो कि एरिया वाइज किस बंदे का कितना बैलेंस रिमेनिंग है तो आप इस तरह कलेक्शन पे क्लिक करेंगे। इस रिपोर्ट में नज़र आ जाएगा कि चकवा रोड कितने बंदे हैं जिससे हमने ये पैसे लेने हैं। इस तरह जो है वो दंदा शाह बिलावल है। अच्छा, आगे हमारे पास है डीलर के, किस बंदे का हमने कितनी पेमेंट लगवानी है। इसी तरह डीलर आउटस्टैंडिंग की डीलर की आउटस्टैंडिंग आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास बैंक है, बैंक की जो स्टेटमेंट है वो आप इधर से मैनेज करेंगे। आगे हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में अगेन हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम नई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट हमने ऐड किया उसका हम स्टॉक एडजस्टमेंट करनी है तो हम स्टॉक इन आउट के थ्रू करेंगे। कंपनी वाइज अगर आपने स्टॉक एडजस्टमेंट करनी है तो यहाँ पर कंपनी वाइज आप स्टॉक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बारकोड बनाना है तो आप बारकोड में आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास आपका बिजनेस कारोबार है मोबाइल से रिलेटेड, तो जो आपने मोबाइल सेल की है उनके IMI वेरीफाई करना हो तो आप यहाँ पे करेंगे। नई बिजनेस कैटेगरीज बनानी हो तो नई कैटेगरीज बना सकते हैं। यूनिट अगर आप यहाँ पे बनाना चाहें तो यूनिट बना सकते हैं। और जो सब यूनिट है वो यहाँ पे मैनेज कर रहे होंगे आप कि ये कार्टन है, इसके अंदर इतने पीस होते हैं। तो ये जिस तरह ये हमारे पास आ रहा है कि एक कार्टन है उसका साइज़ है 10 कार्टन के अंदर 10 पीस होते हैं, कार्टन के अंदर 24 पीस होते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है। आगे हमारे पास है वेयर हाउस मैनेजमेंट आ रही है कि एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में माल ट्रांसफ़र करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे हमारे पास एक्सपेंस आ रहा है कि अगर आप बिज़नेस के एक्सपेंसेस बनाना चाहें तो आप यहाँ पे बनाएंगे। उनके पहले कैटेगरीज बनाएंगे, सब कैटेगरीज बनाएंगे। फिर जो एक्सपेंस डेली बेसिस पे हो रहा होगा वो आप यहाँ पे करेंगे। ऑर्डर, ये वो ऑर्डर हैं जो कि आप मोबाइल से सिंक करेंगे। आपका ऑर्डर बुकर मार्केट में जाता है, वो शॉप टू शॉप जाके बिलिंग करता है। तो जैसे ही वो शाम के वक्त आता है और अपनी सिंकिंग करता है तो वो जितने भी ऑर्डर होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे।
मार्केट से कितनी कलेक्शन वो लेकर आया वो आ जाएगा, जो उसने ऑर्डर लिए हैं उनका लोड फॉर्म यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने उसका अगर टारगेट सेट किए हैं कि मंथली उसने 3 लाख 4 लाख सेल उसने देनी है, तो वो आया कितनी अचीवमेंट उसने की है, यहाँ पे उसके टारगेट आप सेट करेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल मॉड्यूल है, यहाँ पर डे क्लोज जिसके ऊपर हमने 9th नंबर पे देखा था, सेम वही फंक्शन है कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो आगे आपका सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसी तरह उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखनी हो तो आप यहाँ पे देखेंगे। आगे हमारे पास आ रहा है ट्रांजैक्शन, जिसके ऊपर हमने 7वें नंबर पे ट्रांजैक्शन देखा तो सेम वही इसी पे क्लिक करने से सेम वही मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ पीछे रह गई थी कि आप बिल वाइज भी सर्च कर सकते हैं कि कोई भी बिल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि 254 लिख कर मैंने जैसे इंटर प्रेस करूँगा वही बिल मेरे पास नज़र आ जाएगा। इस तरह अगर आप सेल्स एंड स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं, और ये बहुत ही मुफीद मॉड्यूल है कि बिज़नेस ओनर ये देख सकता है कि आज फॉर एग्जांपल मैं जो वीडियो जिस तारीख को शूट कर रहा हूँ वो है दिसंबर की 1। अब ऑनर ये देखना चाहे कि मेरा निसा एक कंपनी है या बॉय आमला एक कंपनी है या फेस फ्रेश कोई भी एक कंपनी वो सिलेक्ट करता है, वो कहता है कि इस कंपनी का फॉर एग्जांपल पिछले महीने की 6 तारीख को कितना माल था, तो वो आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल वक्त की कमी की वजह से मैं इसको जस्ट डेमो के तौर पे ले रहा हूँ। आगे कस्टमर एसएसआर, इसमें क्या हुआ कि एक कंपनी है, इस कंपनी का माल हमने किस किस कस्टमर को बेचा हुआ है। आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टैक्सेस, जो भी आप बिल बनाते हैं उसके ऊपर जितने टैक्सेस लग रहे हैं तो वो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन आता है रिपोर्ट्स का, रिपोर्ट में आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। इससे आगे हमारे पास आ रहा है इनवाइस वाइज कंपनी वाइज प्रॉफिट लॉस, कि एक कंपनी है वो कौन कितना आपको प्रॉफिट दे रही है। तो इससे आगे हमारे पास आ रहा है इनवाइस वाइज प्रॉफिट लॉस, कि अगर आप जो बिल बना रहे हैं उन बिल के अंदर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो करता हूँ, अब ये मेरे पास आ गया। अब मिस्टर अक्षय को हमने सामान दिया है और इसकी सेल आ रही है 70,197। इसमें से हमें बचा कितना है, फॉर एग्जाम्पल हमें बचा है इसमें इतने पैसे, तो ये हमारे पास नज़र आ जाएगा। इस तरह आगे हमारे पास आ रहा है बोनस रिपोर्ट, कि आज तक हमने बिज़नेस में किस किस बंदे को कितने हमने फ्री आइटम दिए हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास डाटा जो ऑप्शन आ रहा है वो उसका नाम है डेट वाइज प्रोडक्ट। बहुत ही करामत ऑप्शन है कि एक दिन के अंदर आपके पास कितना कौन कौन सी प्रोडक्ट कितनी कितनी सेल हुई है। इसके बाद आगे हमारे पास है क्लेम। मिसाल तौर पर कंपनी आपको कहती है कि ये हमारी स्कीम चल रही है, ऑफर चल रही है, आप फ्री आइटम या डिस्काउंटेड आइटम मार्केट में दें, वो जितनी अमाउंट बन रही होगी हम आपके लेजर में डाल देंगे। आगे क्लेम रिसीव, जब कंपनी आपको पेमेंट करेगी तो आपने यहाँ क्लेम रिसीव कर लेना है। ऑल रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अंदर आप चेक कर सकते हैं रिकवरी एंड पेमेंट्स रिपोर्ट है। ये ऑप्शन ये काम करता है कि इस वक्त आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करता है, मींस कि आप जो पेमेंट आपको आपने लेनी है वो आपको मिल जाए, और जो पेमेंट्स आपने देनी है वो आप दे दें, तो उसके बाद आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करता है। एंड पे आता जाऊँगा तो ये हमारे पास सिनेरियो बन जाएगा कि आपने जो पैसे लेने हैं वो ये हैं, और जो पैसे आपने देने हैं वो ये हैं। अगर ये माइनस में आ रहा है इट्स मीन आपने देने हैं, और अगर प्लस में आ रहा है तो इट्स मीन आप पॉजिटिव जा रहे हैं। इसके बाद मैं इसको क्लोज करके आगे आता हूँ। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में आपके पास ये शो कराता है कि चार्ट की सूरत में कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो आपके टॉप 10 में आती हैं। तो यहाँ पर 2 डेट आप सेलेक्ट करके जैसे डाटा लोड करेंगे, जैसे ये हमारे पास डाटा आ गया ना, कितना हमने बेचा है वो सारी हमारे पास डिटेल आ रही है। इस तरह आगे हमारे पास है कैंसिल ट्रांजैक्शन, कि जो भी आप बिल होल्ड में आपके लगे हुए हैं, उन होल्ड में से जैसी कोई बिल आप डिलीट करेंगे तो उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी एक समरी यहाँ पर आ जाएगी कि ये जो बिल हैं ये आपने पहले होल्ड में डाले थे, इनको भी आपने डिलीट कर दिया। इसके बाद आगे हमारे पास सेटिंग ऑप्शन है। सेटिंग ऑप्शन हमारा बिजनेस की सेटिंग से रिलेटेड है। और इस तरह आगे हमारे पास आ रहा है यूज़र, कि यहाँ पर आप यूज़र नेम बना सकते हैं। इसी तरह जोन आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, एरियाज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो कौन कौन से आपके बिज़नेस के एरियाज़ हैं। इसी तरह आपके कंपनी मज़ीद जितनी आप ऐड लेस करना चाहें वो आप यहाँ से करेंगे। इसी तरह जो आपके पास कंपनीज़ के ग्रुप बना सकते हैं, कि एक कंपनी है वो लोशन का अलग ग्रुप है, जिस तरह गोल्डन पर्ल एक कंपनी है तो वो उनकी ए रेंज, बी रेंज, सी रेंज है, तो इस तरह मैनेज कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। अपने वेयर हाउस में मज़ीद आप ऐड लेस कर सकते हैं, रोल्स असाइन कर सकते हैं कि कौन सा बंदा वो क्या काम करेगा। इस तरह मज़ीद उनको असाइन परमिशंस कर दे सकते हैं कि वो बंदा क्या क्या काम कर सकते हैं, वो असाइन कर सकते हैं। इस तरह यूटिलिटीज़ में आएंगे तो आप एक यूज़र को दूसरे यूज़र को टास्क असाइन कर सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं, रिस्टोर जो बैकअप बना हो उसको रिस्टोर कर सकते हैं। क्लियर, या अगर आप कहते हैं कि पूरा जो डाटाबेस है वो डिलीट हो जाए तो क्लियर डाटाबेस में आएंगे। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है कि सब क्लियर हो जाए, या सिर्फ प्रोडक्ट्स रहें और बाकी सब कुछ डिलीट हो जाए, या सिर्फ जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो डिलीट हो बाकी सब डाटा रहे, तो यह डिफरेंट ऑप्शन है। इसी तरह हमारे पास ये ऊपर आप टॉप पे जहाँ पर बिज़नेस नेम आ रहा है इसके साथ एरो बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ीद ऑप्शन भी आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो जो बिज़नेस नेम है वो उसको हम नाम चेंज कर सकते हैं, यूज़र का नाम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ डिफरेंट सेटिंग्स हैं, लाइक सेल के टाइम परचेज प्राइस चेक हो या ना हो, होल्ड वाला बिल जो है उस प्रिंट निकले ना लिखे, इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। इस तरह आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, अगर आप प्रोडक्ट का फॉर्मेट आप कहते हैं कि मैं एक्सेल की सूरत में पहले अपना डाटा लिख लूँ और फिर यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँ, तो आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। सेटअप डॉक्यूमेंट के आप ये पीडीएफ में आपकी सूरत में देख सकते हैं कि कौन सा मॉड्यूल क्या काम करता है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चेक अपडेट। सॉफ्टवेयर की नई अपडेट लॉन्च करते हैं तो आप करके अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। चेक डेटाबेस के उस अपडेट के अंदर जो नए टेबल आए हैं, नई फील्ड्स आए हैं, नए ऑप्शंस आए हैं, वो भी साथ में इंपोर्ट हो जाएं। तो पहले अपडेट करना है, अपडेट करने के बाद आप चेक डेटाबेस पे क्लिक कर दें। इसके बाद लॉग आउट और एग्जिट हमारे पास ऑप्शन है। तो एक शॉर्ट टूर था क्यू सेल का। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।